गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। एहतजाज कर रहे हैं, असम्बलियों में नहीं जा रहे हैं कि हम किसान के साथ हैं और माल रोड पर धरना देंगे। हम किसान के साथ हैं, ज़िम्मेदार के साथ हैं। पाकिस्तान के 70% लोग जो हैं किसान ज़िम्मेदार, उनकी हमने जंग लड़नी है और बिल्कुल हम इस पर हुकूमत को टफ टाइम देंगे। शहबाज साहब ने भी इस पे ऑर्डर जारी कर दिए हैं। किसानों के साथ मुकम्मल तावन होगा और इस पर बाकायदा कमेटीज़ बैठ चुकी हैं, मीटिंग मुरतब कर दी गई हैं कि सीएम साहिबा इसका बेहतर हल भी निकालेंगे और हल मुतवक्के भी है और इंशाल्लाह किसान हमारे जो ज़रूरी भाई हैं इंशाल्लाह वो नाउमीद ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही एक्टिव मेंबर सूबाई असम्बली राना शहबाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे किसानों की बदहाली के हवाले से कि किसानों को जो मुश्किलात दरपेश हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से किसानों को बारदाना क्यों नहीं मुहैया किया जा रहा। तो क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुकम्मल तौर पर इन हालात के हवाले से नाकाम हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। 70 साल से जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पहले ख़रीदती आ रही है गंदम, इस दफ़ा ये नहीं ख़रीद ले। अभी तक इन्होंने 1 रुपए की पेमेंट नहीं की और ना ही इन्होंने गंदम ख़रीदी है और ना ही वज़ीर साहब इनके कह चुके हैं कि हमारा कोई इरादा है। तो हम इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं, असम्बलियों में नहीं जा रहे हैं कि हम किसान के साथ हैं। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर बाद हम इधर से तमाम 100 के 100 MPA जो सुन्नी इत्तेहाद के हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो हम जाएंगे और माल रोड पर धरना देंगे। हम किसान के साथ हैं, ज़िम्मेदार के साथ हैं। अच्छा सर, ये SCDCs उज़मा कारदार साहब से मैं अभी बात कर रहा, तो वो कह रहे हैं कि SCDCs को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अहकामात हैं कि बारदाना नहीं देना। इस वाले से अगर बारदाना नहीं देंगे तो कैसे ये मामला आगे चलेंगे? देखें जी, वो देखें गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो भी उज़मा कारदार साहब हैं, वो ये जो बातें कर रही हैं वो ठीक कह रही हैं कि अभी इनके ना इन्होंने पैसे का कोई बंदोबस्त किया है, ना इनका अभी ख़रीदने का कोई प्रोग्राम है। अच्छा सर, अगर ये फसल अगर मामलात कंप्लीट नहीं होंगे तो फिर चावल की फसल कैसे काश्त की जा सकेगी? देखिए जी, ये गंदम सेल होगी तो लोगों के पास पैसे आएंगे तो वो उस पैसे से वो अखराजात जो हैं वो चावल के उठाएंगे। जब वो इसके पैसे नहीं मिल रहे तो ज़िम्मेदार के पास तो पैसे नहीं, वो तो पहले बड़ा मकरूज हो चुका है, तो इन्होंने रेट नहीं बढ़ाया, उस वजह से उसके तो पहले उसके पास बचत कोई नहीं है। ये भी पैसे उसको ना मिलेंगे तो वो अगली फसल नहीं काश्त करेगा। आप समझते हैं आज जो आप एहतजाज करेंगे उस एहतजाज का कोई हुकूमत की सेहत पर असर पड़ेगा? देखिए जी, हमारा एहतजाज ज़मींदारों का, किसानों का, उसके साथ हम शामिल हैं, तो हम उनके लिए ये जंग लड़ेंगे। ये पाकिस्तान के 70% लोग जो हैं किसान ज़मींदार, उनकी हमने जंग लड़नी है और बिल्कुल हम इस पर हुकूमत को टफ टाइम देंगे और उनको ये 70 साल से लेते आ रहे हैं, इस दफ़ा भी इनको खरीदनी पड़ेगी। क्या समझते हैं आप के बतौर कोऑर्डिनेटर CM साहिबा, ये जो पंजाब में किसानों के मसाइल चल रहे हैं बारदाना के हवाले से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये गंदम खरीद नहीं रही, ये मसला कब तक सॉल्व हो जाएगा? जैसा कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज साहब ने भी इस पे ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि इंशाल्लाह किसानों के साथ मुकम्मल तावन होगा और इस पर बाकायदा कमेटीज़ बैठ चुकी हैं, मीटिंग मुरतब कर दी गई हैं और इंशाल्लाह किसानों को किसी तरह भी इग्नोर किया नहीं जा सकता और ना करेंगे, क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट की ज़्यादा जो सपोर्ट है, जो एफिलेशन है, जो उनके साथ है, वो किसानों के साथ है। तो इंशाल्लाह किसानों के साथ बाकायदा तौर पे इस पर सेटलमेंट होगी और हम खुद चाहते हैं कि किसानों के साथ सेटलमेंट हो, क्योंकि आपको पता है कि ज़िंदगी हमारी गंदम से है और गंदम के बगैर तो हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। तो इस टाइम जो हमारी मौजूदा पंजाब के जितने भी एग्रीकल्चर भाई हैं वो कशमकश का शिकार है, परेशानी का शिकार है। तो इंशाल्लाह इसको बेहतर लाएअमल भी निकलेगा और हल भी निकलेगा। मैम, हंगामी तौर पर कुछ इक़दामात कुछ हैं, कुछ आप समझते हैं कि हंगामी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कुछ ऐसे इक़दामात करे, क्योंकि अब गंदम की फसल जाएगी तो किसान अगली फसल चावल की फसल, जाहिर सी बात है चावल की भी एक बड़ी फसल है। तो इस आपके माइंड कोई 1 पॉइंट एजेंडा है, कोई आपके माइंड में कोई CM साहिबा कोई इस पर कोई इक़दामात कर रही हैं कोई हंगामी बुनियाद पर? इस तरह के लास्ट हमारे जितने भी 5 दिन के सेशन थे वो एग्रीकल्चर के हवाले से, इसी परेशानी के हवाले से हर एक, चाहे वो अपोजिशन मेंबर था चाहे वो गवर्नमेंट मेंबर था, सब ने इसी पे बात की और सबका मुत्तफ़िका राय ये थी कि एग्रीकल्चर हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए कोई बेहतर हल निकले। तो इंशाल्लाह CM साहिबा ने भी सबकी मीटिंग कॉल की और इंशाल्लाह इसका मुझे यकीन भी है, उम्मीद भी है कि CM साहिबा इसका बेहतर हल भी निकालेंगे और हल मुतवक्के भी है और इंशाल्लाह किसान हमारे जो ज़रूरी भाई हैं इंशाल्लाह वो नाउमीद ना हो। मेरी गुजारिश है अपने किसान भाइयों से कि नाउमीद ना हो, इंशाल्लाह बेहतर हल निकलेगा। आज अपोजिशन के तकरीबन कोई 60 के लगभग अरकान असम्बली वो किसानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज करने जा रहे हैं,
تو آپ کو کچھ ایسے معاملات ہیں کہ آپ ان کے احتجاج کو روک پائیں گے, کچھ ان کو مطمئن کریں گے؟ دیکھیے وہ اس ٹائم کشمکش کا شکار ہے, اس طرح کا پریشانی کا شکار ہے, تو اس کا حل اس طرح پرائم منسٹر صاحب نے بھی کل آرڈر جاری کیے کہ کسانوں کے ساتھ جو بھی ان کا باردانہ کا ایشو ہے, کہ گندم کا ایشو ہے, اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے اور گندم ان سے خریدی جائے تاکہ یہ مسئلہ فوری حل ہو. انشاءاللہ جب اوپر لیول پہ آرڈر جاری ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ سی ایم صاحبہ بھی اس پہ امپلیمنٹ کریں گے, کوئی بہتر حل نکالیں گے انشاءاللہ.